वेलकम टू लर्नर वी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के ना हम इसमें पहले ना बेसिक्स देखेंगे। वैसे तो बेसिक्स में इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही बेसिक्स को समझा जा सकता है। बट मेन चीज़ और इकलौती चीज़ जो इसमें आप लोग को समझनी है ना, वो है इसका एक फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला इसमें बन करके आता है ना, वो ईजी वे में अगर हम लोग देखें तो पहले हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या गिवन है। ये आपकी बुक में गिवन है, पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो ये शब्द है कि ऐसा हो सकता है, मतलब ये कोई भी चीज़ होने की संभावना कितनी है। जैसे कि अगर आप लोग एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की संभावना कितनी है या फिर टेल आने की संभावना कितनी है, तो हम इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अ हेड या फिर टेल। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, इवेंट का मतलब होता है जो काम हो रहा है। तो जो पीई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, इवेंट कोई भी काम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन। तो कितने ट्रायल्स हुए हैं, मतलब कितनी बार वो इवेंट हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो जैसे कि सिक्का उछाला गया, तो सिक्का उछाला गया तो एक सिक्का उछालेंगे तो टोटल कितना हो सकता है, उसमें दो चीज़ें हो सकती है ना। एक सिक्के में क्या होता है, ऊपर की तरफ हेड होता है, और ऊपर हेड मतलब देख लीजिए आप, एक हेड होता है और उसमें एक टेल होता है। ऊपर की तरफ हेड होता है, उसके जस्ट पीछे टेल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो सकते हैं, टोटल तो सिर्फ दो ही हो सकते हैं। या तो आप उछालोगे तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। और टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 1 है। और हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, वो भी 1 है। तो प्रोबेबिलिटी हेड या टेल आने की 1/2 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस इसमें सारे के सारे करते हैं। तो यही है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें पूछा गया है, बोला गया है अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नीचे की तरफ लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप कहाँ लिखते हैं, आउटकम्स मतलब कितने आने हैं, वो हमें बता रखा है। टोटल नंबर कितना है, 1000। अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स। एक सिक्का आपने 1000 बार उछाला। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज, हेड रेशियो दिस, टेल रेशियो दिस, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो हर इवेंट की हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने 1000 बार सिक्का उछाला, तो हेड कितने टाइम्स आया, हेड आया 455 टाइम्स, है ना। और टेल कितने टाइम्स आया, टेल्स आया 545 टाइम्स। तो हेड जो है वो 455 टाइम्स आया और टेल्स 545 टाइम्स आया। अब हेड और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए कि टोटल जो है वो हम नीचे लिखते हैं। तो टोटल आप लोगों ने नीचे लिखा, तो टोटल आ गया 1000। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हेड है 455। तो हेड ऊपर आएगा जो कि है 455, ऊपर हेड है, ऊपर आएगा 455 और नीचे क्या है, टोटल कितना है, टोटल हमें दे रखा है 1000। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। ऊपर आपके पॉसिबल आउटकम होते हैं कि कितने आ रहे हैं, तो हेड इतने आ रहे थे और टेल इतने आ रहे थे। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करना तो यहाँ पे बहुत आसान है। 3 0 है तो 1 2 3, 3 के बाद आप पॉइंट लगा दो, 3 के आगे मतलब, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने जो टेल निकाला है 545, तो 545 को आप लोग क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो 1 2 3 और 3 0 है ना, तो 1 2 3 के आगे पॉइंट यहाँ पे ऐसे करके लग जाएगा, 0.545 पॉसिबल टेल्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि गिवन अपॉन टोटल। तो नीचे टोटल और ऊपर जो आपको गिवन है वो आप लोग लगा देते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हमें इसी तरीके से करने हैं। तो हम लोग चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल्स भी हम लोग कर लेंगे और क्वेश्चंस भी, मतलब अगर एग्जांपल्स हो गए तो क्वेश्चन भी सारे के सारे हो ही जाने हैं। ऐसा कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल, आप समझ लीजिए आपकी बुक का सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर ये है और बहुत ही ईजिली ये हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 का। इसमें ना आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है। अ बैट्सवुमन हिट्स बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस। तो जो विमेन है, जो बैट्सवुमन है, वो कितनी बॉल्स खेल रही है, उसके टोटल उसकी बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स 30 हैं और उसने 6 बार इसमें से बाउंड्री को हिट किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो उसने हिट कितनी बार करी है, उसने हिट करी है
6 बार, और डिड नॉट हिट द बाउंड्री की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर अभी मैं करके दिखाऊंगी। टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स उसने प्ले करी है 6, और उसमें से 6 बार उसने बाउंड्री हिट करी है। तो हमें बताना है कि कितनी बार उसने बाउंड्री हिट नहीं करी। तो वो तो हम सिंपल सा कर देंगे, कितनी बार नहीं करी, 30 - 6 कर देंगे। बट आप लोगों को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द बाउंड्री। तो ये देखते हैं कैसे किया जाता है। तो ये मतलब बहुत सही चीज़ है। और आप लोगों को पता है जो बड़े जैसे फिल्म्स वगैरह होती हैं कि अच्छा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो सब इसी से निकाला जाता है। तो एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन 1, इसमें हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स आप ऐसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं 30, है ना। नंबर ऑफ़ टाइम्स बॉल टच बाउंड्री, और बाउंड्रीज़ कितनी हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ बाउंड्रीज़ लिख दे रही हूँ। बाउंड्रीज़ हैं कितनी, 6 बाउंड्रीज़ हैं। तो नॉट हिट बाउंड्री, ठीक है, मिस्ड बाउंड्री लिख देती हूँ मैं आपको कि भाई इतनी मिस हो गई। तो मिस्ड बाउंड्रीज़ कितनी हैं, इस बाउंड्रीज़ आप लोग निकाल सकते हो 30 - 6 यानी कि 24। अब आप लोगों को निकालनी है प्रोबेबिलिटी। इतना समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी थी, 30 थी। बाउंड्री कितनी हिट करी, बॉल्स 6। बाउंड्री कितनों ने हिट नहीं करी, 24। अब आप लोगों से बोला जा रहा है कि हिट बाउंड्री नहीं हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम, ये हमेशा लिखेंगे आप लोग, फेवरेबल आउटकम, ये छोटा फॉर्म है फॉर्मूले का। फेवरेबल आउटकम जितना आपको चाहिए अपॉन टोटल आउटकम, जो आपको टोटल गिवन है। तो फेवरेबल वो होता है जो आपको निकालना होता है, अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल जो आपको निकालना है, तो आपको क्या निकालना है कि कितनी बार बाउंड्री हिट नहीं हुई है। तो कितनी बार नहीं हुई है, 24 बार नहीं हुई है। और टोटल कितना है, टोटल तो 30 है। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो आप लोग 3 से कर लीजिए, है ना, या फिर 6 से कर लीजिए। 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आ गई 4/5। तो कितनी बार आपकी जो बॉल है वो बाउंड्री को हिट नहीं करेगी, कितनी बार नहीं करेगी, 4/5 टाइम्स 4/5। आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाएगी बाउंड्री को हिट ना करने की, कि कितनी बार बॉल जो है बाउंड्री को हिट नहीं कर रही है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये आपके चैप्टर की जान है। इसको आप लोगों को याद कर लेना है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो नीचे जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा टोटल, कि कितने नंबर हैं। टोटल कितना था, 30 बार उसने बॉल फेंकी है, और कितनी बार उसने हिट करी, 6 बार। हमें निकालना है कितनी बार हिट नहीं करी है। तो नहीं करी है क्या, तो भाई 30 - 6 24, और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 24/30 करके आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया था हमारा 4/5, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 4/5 ऐसे करके लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन, 1500 फैमिलीज हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वर सेलेक्टेड रेंडमली, मतलब ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया है बिना ज़्यादा सोचे समझे। एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड, तो हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ फैमिली, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है, 475। तो 475 फैमिलीज़ में से कितनी, मतलब 475 फैमिली में, हर फैमिली में कम से कम 2 लड़कियां तो हैं। तो 475 हमने फैमिलीज़ ली, उनमें हर फैमिली में कम से कम 2 लड़कियां हैं। 814 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है, और 211 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, एक भी बेटी नहीं है। तो 475 फैमिलीज़ में तो 2 बेटियां हैं, 814 फैमिली में एक बेटी है। मतलब इसका ये मतलब है कि टोटल आप लोगों ने सपोज़ करिए 20 फैमिलीज़ ले ली, 20 फैमिलीज़ में से कितनी फैमिलीज़ के कितनी बेटियां हैं उसका हिसाब लगा लिया। तो हम लोगों ने इतना 1500 फैमिलीज़ का डेटा लिया था जिनके 2 बच्चे थे। तो इतनी 475 फैमिलीज़ की तो भाई दोनों की दोनों बेटियां हैं। 814 फैमिलीज़ में से एक बेटा है और एक बेटी है, और 211 ऐसी फैमिली हैं जिनमें एक भी बेटी नहीं है। तो ये आ गया आप लोगों को समझ क्वेश्चन। अब हमें बोला गया है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन रेंडमली चूज़ करें बिना सोचे समझे, कि 2 गर्ल्स हो, मतलब ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें दोनों की दोनों लड़कियां हैं। कितनी फैमिलीज़ हैं, 475। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल कर देंगे, 475/1500। ऐसी फैमिलीज जिसमें एक गर्ल है तो 814/1500, और जिसमें एक भी गर्ल नहीं है तो 211/1500। बस इसी तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ईजी है ना।
बस अब हमें इसमें कैलकुलेशन करनी होगी, वो हम अभी आगे देखते हैं। तो बस इनके ये आंसर दो गर्ल्स वाली, एक गर्ल वाली और ये नो गर्ल जिसकी एक भी गर्ल नहीं है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब ज़रा देख लेते हैं करके कि कैसे ये हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ए पार्ट है विद नो गर्ल, मतलब जिसकी 2 गर्ल्स हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है 2 गर्ल्स हैं जिनकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आ जाएगी, कितनी है, 2। हमने टेबल देखा था तो 475 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन फैमिलीज़ में 2 बेटियां हैं, तो अपॉन टोटल कितनी दे रखा था हमें क्वेश्चन में 1500। तो 475 को अगर आप 1500 से डिवाइड करेंगे ना, तो आप लोग डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 19/60। तो कर लीजिए, 5 × 5, 5 9 45 और 45 और 2 बचा, 5 5 25, तो उसके बाद 5 3 15, ये हो गया। फिर से आप 5 से काट देंगे, तो 5 6 30 और 5 × 5 और 5 9 45, तो 19/60 हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट का देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों से बोला गया है 1 गर्ल, तो एक गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को बोली गई है 814। तो ऐसी फैमिलीज जिनमें एक गर्ल है उसमें 814 फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल तो भाई हमारे 1500 हैं। तो इसको आप लोग जब कट करेंगे तो 2 से कट कर लीजिए, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14, और यहाँ पे नीचे बचेगा 750। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की एक ही गर्ल है, 1 गर्ल होने की, एक गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई है ना, और 0 गर्ल, एक भी गर्ल नहीं है, तो वो 211 फैमिलीज़ है जिसमें 2 बेटे ही बेटे हैं, बेटी नहीं है। 2 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 19/60, मतलब अपन फेवरेबल जो आपको गिवन है टेबल में और अपन टोटल कर देना है, इसमें भी यही करना है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है एक भी बेटी ना हो, तो नो गर्ल की प्रोबेबिलिटी, नो गर्ल एक भी गर्ल ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नो गर्ल प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, 211 फैमिलीज़ में एक भी बेटी नहीं है, अपॉन 1500, राइट, 1500 अपॉन में कर लिया, तो क्या आ गया 211/15, तो 211/15 में आ गया हम लोगों का, कुछ भी नहीं कटेगा ही नहीं है इससे। इसके बाद हम लोगों को बोला गया है ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज़ 1। तो जितने भी आंसर आए हैं क्या इन सब का सम जो है 1 आएगा, तो हाँ हमेशा 1 ही आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकाली। ये भी एक जो है फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इज़ ऑलवेज 1, तो हमें चेक करना है ऑल्सो चेक वेदर सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ 1, तो भाई चेक कर लेते हैं, हमेशा 1 ही आएगा, जितनी भी प्रोबेबिलिटी के 1 है सबका आप सम करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो हमारा जो 2 गर्ल्स वाली थी उसकी हमारी 19/60 आई थी ना, और 1 गर्ल की हमारा आया था 407/720, और नो गर्ल में 211/1500। अब आप ले लेंगे एलसीएम, इन सब का एलसीएम ले लेंगे ना, तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो नीचे 1500 ही आएगा, क्योंकि आप देख के देखिए बच्चे तो है नहीं, इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है ना, ऐसे करके जब आप एलसीएम लेकर के देखेंगे तो एलसीएम ये आ जाएगा। और 60 की टेबल में 1500 आता है 476 टाइम्स, 750 की टेबल में 1500 आता है इतने टाइम्स, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा ये, और ये इतना ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे तो 1500 ही था। इन सबको ऐड करेंगे तो 1500 ही आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी 1500 आ गया, काटेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। देखिए ये ऐसे निकालते हैं ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये इस तरीके से निकाला जाता है। मैं आपको यहाँ पर फटाफट से करके बता देती हूँ। 1500 को आप 60 से डिवाइड करिए, तो 60 से डिवाइड करेंगे आप लोग, तो पहले तो ये 0 से 0 काट दीजिए, तो आपका बचेगा 1500। आपको इतना आ गया समझ में, इतना आ गया ना। अब मैं आपको एलसीएम लेना भी सिखाऊं क्या, चलो थोड़ा सा सिखा देती हूँ, थोड़ा सा एक्चुअली ना, देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है स्क्रीन की, स्क्रीन छोटी पड़ रही है। 0 से 0 काट दिया मैंने, 6 में 6 6 2 12 और 6 5 30, ठीक है, तो कट गया पूरा। तो 1600 जो 60 है ना, 1500 उसकी टेबल में आता है 250 टाइम्स। अब 250 को आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। होपफुली एलसीएम तो लेना आता हो। फिर आप मतलब आपको बेसिकली ये करना है, जो भी आप लोगों के जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं ना, उन सब प्रोबेबिलिटी को आप सम कर दीजिए, और फिर आपका आंसर 1 आना चाहिए। 1 आता है तो आपने सही किया है। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देख लिए हैं, और आगे के क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, देखिए इसमें सिर्फ 13 क्वेश्चन हैं और फटाफट हो जाएंगे, छोटा सा चैप्टर है। तो यहाँ पे देखिए ये है,
समरी में एक बार देख लेते हैं। एन इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ द कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द आउटकम्स। तो मतलब जितनी चीज़ें हुई हैं ना उसका कलेक्शन होता है पूरा एक्सपेरिमेंट इवेंट का। अब है द एम्फिरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स इन ई हैज़ हैपेंड और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नीचे लिखते हैं टोटल और ऊपर लिखते हैं फेवरेबल। ठीक है, तो ऊपर आता है फेवरेबल और नीचे आता है टोटल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1। ये आपको याद रखना है कि 0 से हमेशा छोटी होगी सॉरी 0 से हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्या बोल रही हूँ मैं, 0 से हमेशा बड़ी होगी और 1 से हमेशा प्रोबेबिलिटी छोटी होगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर कोई चीज़ पक्का पक्का होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। कोई चीज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, मतलब पक्का डेफिनेटली होगी तो यानी कि 1 प्रोबेबिलिटी है। और कहीं बीच में होगी, हो भी सकती है नहीं हो सकती, तो कितने हो सकती है और कितना नहीं हो सकती वो हम लोग निकाल ही लेते हैं, पॉइंट्स में आता है उसका आंसर। तो ये हो गया हमारे चैप्टर के 2 क्वेश्चंस और इसका बेसिक्स। अब आगे हम लोग जल्दी ही चैप्टर इसका कंप्लीट पूरा ये कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग बेसिक्स और इससे पहले की क्वेश्चन देख चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। तो देखिए 3 सिक्के हैं, उनको हम लोग टॉस कर रहे हैं, बार बार हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, टॉस करे जा रहे हैं। कितनी बार किया है हमने, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 200 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। तो आउटकम्स का मतलब है कि कितनी बार 3 हेड आएंगे, क्योंकि 3 सिक्के हैं तो हमने तीनों उछाले तो तीनों बार हेड आ गए, फिर और 2 हेड आया, 1 टेल आया, तो ये हमें पूरा दे रखा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार आए हैं। 3 हेड कितनी बार आए हैं, 23 बार। 2 हेड कितनी बार आए हैं, 72। 1 हेड कितनी बार आया, 77। और कोई भी हेड नहीं आया यानी कि हर सारे टेल आए हैं, ऐसा हुआ है 28 टाइम्स। तो हम लोगों को बोला गया है इफ़ the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। अगर ये जो हैं एक साथ फेंक रहे हैं तो आप लोगों को बताना है प्रोबेबिलिटी कि 2 हेड्स एक साथ आ जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बहुत ही ईजी है। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे अगर आपने वो करे हैं तो बहुत ईजीली इसका आंसर है। देखिए टोटल कहाँ लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में टोटल कहाँ लिखा जाता है, टोटल लिखा जाता है नीचे। तो नीचे आए टोटल कितने हैं, 200। और 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 72, यानी कि 72/200। फिर आप इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 9/25। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ पूरा। ये आपको टेबल बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है कि कितने टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स है 200 और हमें जो फेवरेबल आउटकम यानी कि जो हमें चाहिए 2 हेड्स चाहिए, तो 2 हेड्स कितनी बार आई है, 72 टाइम्स। तो अब इसका देख लेते हैं हम लोग कि ये कैसे पूरा सोल्यूशन होना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है, सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल मतलब कितना आप लोगों को बोला गया है क्वेश्चन में और टोटल कितनी है। तो देखिए टोटल तो हमें पता है कि कितने बता रखे हैं, 200। और फेवरेबल आप लोगों को मैंने अभी टेबल दिखाई थी ना, फेवरेबल कितने हैं, मतलब 2 हेड्स कितने बार आ रहा है, तो टेबल के अकॉर्डिंग 2 हेड्स आ रहे हैं 72 टाइम्स। अब इसको आप काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 है ना। फिर से 2 से काट लो यार, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 0। अब फिर से 2 से काट लो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। बस अब 9/25, इससे ज़्यादा ही नहीं कर सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की 2 हेड आएंगे, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये है 9/25 और 9/25 ही अपना आंसर हो गया। ईजी था ना। सिर्फ आप लोगों को टेबल से उठा करके वैल्यू लिखनी है और कुछ करना ही नहीं है। बुक का सबसे ईजी चैप्टर है ये। आप लोग सारे मतलब करेंगे ना क्वेश्चंस तो आप लोग भी कहेंगे कि वाकई बहुत ईजी क्वेश्चन मतलब चैप्टर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये इस तरीके से हमें करना है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज़। तो कितनी फैमिलीज़, तो टोटल फैमिलीज़ कितनी हैं,
तो मतलब अपॉन में तो यही आना है 2400 की टोटल यही है। तो टोटल फैमिलीज़ हैं 2400। एट रैंडम, इनको एट रैंडम का मतलब होता है मतलब ऐसे ही किसी को भी सिलेक्ट कर लिया है, कोई क्राइटेरिया वगैरह मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा सोचा समझा नहीं है। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारी पर्चियाँ हैं, आपने हाथ डाल के उठा ली बस, तो वही उसको ही एट रैंडम बोलते हैं। तो एट रैंडम 2400 फैमिलीज़ को सिलेक्ट किया है और उनकी इनकम लेवल क्या है, कितने उनके व्हीकल हैं फैमिली में, उसके हिसाब से एक पूरा चार्ट बनाया है। तो देखिए इनकम लेवल जिनकी तो जो मंथली 7000 से कम कमाते हैं ऐसी, और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, मतलब 0 व्हीकल, एक भी व्हीकल नहीं है, 7000 से कम कमाते हैं ऐसी 10 फैमिलीज़ हैं। एक व्हीकल है ऐसी 160 हैं, और 2 व्हीकल है ऐसी 25 हैं, और 2 से ज़्यादा व्हीकल हैं ऐसी तो 0 हैं। तो हम लोग को बता रखा है कि इतनी इनकम के कितनी फैमिलीज़ में कितने व्हीकल्स हैं। तो ये आपको टेबल दिखा दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कौन सी फैमिली को चूज़ किया गया है। अर्निंग 10,000 से लेकर के 13,000 पर मंथ, तो 10,000 से लेकर के 13,000 का ये वाला टेबल है। एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, और एग्जैक्टली 2 व्हीकल हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं। तो देखिए 10,000 से 13,000 कमाने वाली का ग्राफ ये है, और उसमें एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स कितनी कंपनीज कितनी फैमिलीज़ के पास हैं, 29, एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो 29। और टोटल फैमिलीज़ कितनी हैं, टोटल फैमिलीज़ तो कितनी है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था ना, टोटल फैमिलीज़ हैं 2400। तो बस फर्स्ट वाले का आंसर यही आ गया, 29/2400, क्योंकि नीचे तो क्या आता है, टोटल आता है, और ऊपर आता है फेवरेबल। तो 10,000 से लेकर के 13,000 जो हैं, और उसमें एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं, तो ऐसी 29 फैमिलीज़ हैं। सेकेंड पार्ट आता है अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो 16,000 या उससे ज़्यादा, 16,000 या उससे ज़्यादा, और एग्जैक्टली एक व्हीकल है, एग्जैक्टली एक व्हीकल है और 16,000 से ज़्यादा है, तो कितनी फैमिलीज़ हैं ऐसी, 579। मतलब 16,000 से ज़्यादा है और एग्जैक्टली एक व्हीकल है, तो 579। और टोटल फैमिलीज़ कितनी है, 2400 है ना। तो बस हमारा क्या कट रहा है, तो अगर कटता है तो काट लो, और जो नहीं कटता तो ऐसे ही हो जाएगा। तो कट तो नहीं रहा है, तो सेकंड वाले का आंसर आ गया 579/2400। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी यही हो गई। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में हमें बोला गया है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डू नॉट ओन एनी व्हीकल। 7,000 से कम कमाते हैं और एक भी व्हीकल उनके पास नहीं है। 7,000 से कम और एक भी व्हीकल नहीं है, तो भाई 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं। तो थर्ड वाले का क्या आ जाएगा, 7,000 से कम कमाते हैं तो 10 फैमिलीज़ हैं, और टोटल में तो 2400 ही आएगा। 0 से 0 काटा तो क्या बचा, 1/240 हमारा आंसर इसका आ गया है ना। प्रोबेबिलिटी हो गई थर्ड वाले की 1/240। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला अर्निंग 13,000 से 16,000 के बीच में कमाना है एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, तो 2 व्हीकल से ज़्यादा, 2 व्हीकल से ज़्यादा ये वाला है, और 13,000 से 16,000 और 2 व्हीकल से ज़्यादा, तो 25 ऐसी फैमिलीज़ हैं। तो फोर्थ का हमारा हो जाएगा, ऐसी फैमिलीज़ हैं 25/2400। तो ये हो गया 2400। अब इसको काट दोगे आप तो 25 से कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/96। आप लोग काटेंगे तो 1/96 आ जाएगा। तो फोर्थ वाले का आंसर आ गया 1/96। और ऐसी फैमिलीज़ ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स, मतलब एक से ज़्यादा व्हीकल हो ही ना, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं। तो देखिए इन सबको ना आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 हमें इनकम का तो दे नहीं रखा, हमें सिर्फ दे रखा है कि सिर्फ कितने, हैविंग ओनली 1 व्हीकल, एक ही व्हीकल है, तो 160। आप इसको ऐसे करेंगे 160 प्लस 350, ऐसे करके मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फिफ्थ वाला पार्ट ऐसे होगा, ओइंग ओनली 1 व्हीकल, तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। नंबर ऑफ फैमिलीज ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, अच्छा ओनली 1 नहीं है, नॉट मोर देन 1, या तो 0 हो या तो 1 हो। तो 0 हो तो 0 वाला हमारे टेबल में दे रखा है कि 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं, फिर उसके बाद ये 0 फैमिलीज़ वाली है 0, और जिनके पास सिर्फ एक व्हीकल है वो हैं 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 और प्लस 579। तो ये है ना। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, और इन सबको आप ऐड करके देखेंगे तो आएगा 2048। आप लोग ऐड कर लीजिए, यही आएगा। 14 प्लस
2048 होता है 2062। तो ऐसी फैमिलीज़ जिनका एक भी व्हीकल नहीं है या फिर एक है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो यही है, ये आ गई और नीचे क्या आ जाएगा 2400। तो आप इसको 2 से और काट दोगे तो आ जाएगा 1031 अपॉन में आएगा 1200। तो प्रोबेबिलिटी हमारी ये आ गई, फिफ्थ वाले की प्रोबेबिलिटी आ गई 1031 अपॉन 1200। तो देखिए इसी तरीके से हम लोगों के क्वेश्चंस करने हैं। हम लोगों ने ऐड क्यों किया है, आंसर ये है 1031 अपॉन ये काट के कैसे किया है, फिर से एक बार बता देती हूँ। फिफ्थ वाला ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका मतलब है कि हो सकता है ना भी हो। तो ये वाले सारे ऐड करेंगे और ये वाले सारे ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और अपॉन में तो हम लोगों को वही लिखना है 2400 और इन दोनों का आंसर जो ऐड करके आएगा वो ऊपर लिख देना है, जो कि आया था, क्या आया था 2062 आया था। फिर इसको भी काटेंगे तो फिर इसका फिफ्थ वाले का आंसर आ गया 1031 अपॉन 1200। तो 1031 अपॉन 1200 फिफ्थ वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का हमारे सारे के सारे पार्ट हो गए। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा क्या था, फटाफट से फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अर्निंग 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000 पर मंथ और उस एग्जैक्टली दो व्हीकल हों, तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं, एग्जैक्टली ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स और 10,000 से लेकर के इतने में आती हैं, तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ निकल के आई 29। तो 29 अपॉन 2400 क्योंकि नीचे तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये आ गया। इसके बाद 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, 16,000 से ज़्यादा और एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, तो इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा 579 सेकेंड पार्ट का अपॉन में 2400। तो बस इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 14 में रेफ़र करना है। तो देखिए मैं ना आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि हमें चैप्टर 14 को रेफ़र करके इसका आंसर देना है ना, तो ये वाला मैं दोनों एक साथ करवा दूँगी, चैप्टर 14 का टेबल खोल करके और फिर आप लोगों को ईजिली मैं समझा दूँगी, क्योंकि फिर ना टाइम लग जाएगा। तो ये दोनों लास्ट में देख लेंगे हम लोग, फटाफट से हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ टाइम तो लगना है नहीं। अब 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th में हम लोगों को बोला गया है, देखिए 8th क्वेश्चन भी फिर से वही 14 चैप्टर को रेफ़र कर रहा है। तो जो 14 चैप्टर को रेफ़र करते हुए क्वेश्चंस है ना, वो तो भाई यहाँ पे फिर से ये देखिए फिर से 14th को रेफ़र कर रहा है, फिर से 14th को रेफ़र कर रहा है। तो जो 14th चैप्टर को रेफ़र कर रहे हैं वो हम उसी में देख लेंगे एक अलग वीडियो में। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें है टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में ओपिनियन जानने के लिए एक सर्वे किया, कितने स्टूडेंट्स का, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने लिए सर्वे में 200, यानी कि अपॉन में तो भाई 200 आना है, कंडक्ट किया है और डाटा रिकॉर्ड किया है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स, पसंद होगी स्टैटिस्टिक्स कितनी है, कितने बच्चों को पसंद है 135 को, टोटल बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे थे 200, तो सिंपल सा 135 अपॉन 200, बस यही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगी। काट दोगे आप तो काट देना, तो आंसर आ जाएगा 27 अपॉन 40। डज़ नॉट लाइक मतलब डिसलाइक, तो यानी कि 65 अपॉन 200 है ना। तो 65 अपॉन 200 है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु डज़ नॉट लाइक, तो बस काट दोगे आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है। 65 अपॉन 200 तो 5 1 5, 5 6 15 और 5 4 20, तो 13 अपॉन 40 आंसर आ गया। देखिए इतनी इजी है ये प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से आप लिखेंगे कैसे इस वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम पूरा करके लिख देंगे, तो 135 अपॉन 200, 5 से काट दो, 5 2 10 और फिर उसके बाद 5 7 35 और 5 4 20, तो 27 अपॉन 40 फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट का तो मैंने आपको 65 अपॉन 200 था, काट के 13 अपॉन 40, इसका आंसर 13 अपॉन 40 आ गया काट के। देखिए कितना इजी है ना। तो इस तरीके से हम लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये वाले तो हम लोगों के एक्टिविटी है, एक्टिविटी तो इतना कुछ है नहीं इसमें, बाकी फिर ये सारे जो हैं ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि हमें पीछे वाले चैप्टर से करने हैं, तो वो सारे के सारे हम लोग एक साथ देख लेंगे। अब एक ये वाला और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला गया है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, मतलब जो आटे के 11 कट्टे हैं
ईच मार्क्ड 5 kg, हर किसी पे 5 किलो मार्क किया हुआ है। एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट, 5 किलो तो मतलब उन पे मार्क किया हुआ है, बट एक्चुअली उनमें ये वेट है, एक में 9.4.97, किसी में ज़्यादा किसी में कम है ना, और किसी में एग्जैक्टली 5, भले ही उन पे 5 मार्क हो बट ज़्यादा कम है। तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो रैंडमली चूज़ किया, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमने रैंडमली अगर चूज़ किया है तो ऐसा कौन सा बैग होगा जिसमें 5 किलो से ज़्यादा होगी। तो टोटल बैग्स कितने हैं, पहले तो हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं। तो टोटल बैग्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल बैग तो 11 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 5 से ज़्यादा किस में है, एक इसमें है, 5 से ज़्यादा एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, और एक इसमें है, और एक इसमें है। तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7। तो 7 में 5 से ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 7/11। बस, तो थोड़ा सा अच्छे से और करके दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को, और आपके मन को तसल्ली हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, यहाँ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल बैग्स कितने थे, टोटल बैग्स हम लोगों के थे 11, और बैग्स वो मैंने आपको करके दिखा दिया था कि कितने बैग्स में 7 से 5 kg से ज़्यादा है। बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg, बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg किसमें कितनों में है, 7। तो हम लोगों को यही तो निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाएगी 7/11, क्योंकि टोटल होता है नीचे, और जो टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स हैं वो तो 11 है, और कितने बैग्स में, 7 से कितने बैग में मतलब 5 किलो से ज़्यादा है, तो वो है ऐसे 7 बैग्स। तो बस हो गया आंसर। ये ऊपर है फेवरेबल आउटकम, जो हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल तो 11 थे और फेवरेबल 7 थे, 7 बैग्स ऐसे थे जिसमें 5 किलो से ज़्यादा था। तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया 7/11। तो ये सारे क्वेश्चंस तो हमने देख लिए जो हम इससे कर सकते थे। अब बाकी जो हैं वो हम लोगों को पिछले चैप्टर की हेल्प से करने हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। तो देखिए, कुछ है अलग नहीं है उनमें, कुछ भी बिल्कुल सेम यही है, आप समझ लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं अब अगर आपने ये देख लिया है तो हो गया हमारे ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं तो सारे सेम ही हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।